अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं वतरूड़ में मौजूद हूँ। आज मैंने आपको ले जाना है खलखड़ी झील। खलखड़ी झील कैसा है, कितने फासले पर है और ये कालाम से कितने फासले पर है, वतरूड़ से इसका रास्ता कैसा है और वहाँ क्या है और वहाँ लोग क्यों जाते हैं। मेरे साथ रहे। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। और अगर आपके पास जीप है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम मोटर कार में जा रहे हैं, आप देख रहे हो। जो जहाँ ये ट्रैक्टर ने सफ़र शुरू कर दिया है, ये कुमराट वैली के लिए है। तो ये रास्ता है सीधा गबराल खलखड़ी, और ये वाला जो रास्ता है ये कुमराट वैली के लिए है। तो ये सूरत हाल है, मेरे साथ रहे। क्योंकि आज हमारा सफ़र खलखड़ी झील है तो हम सीधा जाएंगे। शाही बाग, तो इसके लिए रास्ता ये अलहदा हो जाता है। गबराल जाते हुए यानी खलखड़ी झील जाते हुए, गबराल जाते हुए ये रास्ता अलहदा हो जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ भी अभी मतलब मौसमी बहार है। ये सेब का दरख्त है और सेब के दरख्त में आप देख सकते हैं फूल। तो यहाँ पर मौसमी बहार है। सर्दियों में ये लोग नकल मकानी करके डाउन डिस्ट्रिक्ट को जाते हैं और फिर गर्मियाँ जब शुरू हो जाती है मई के महीने में तो फिर ये वापस आ जाते हैं। क्योंकि रास्ता जीप के लिए, मोटर कार के लिए तो ठीक है, लेकिन ट्रक के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रक के लिए रास्ता ये बना रहे हैं और ये सीधा रास्ता खलखड़ी झील के लिए है। ये खलखड़ी झील का पहला हिस्सा है। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो है ना वो बड़ा वाला आता है। करीबन कोई 3.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे, लेकिन हम रास्ते में रुकते रुकते हुए मतलब फुटेज बनाते हुए, फोटोग्राफी करते हुए तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर बग़ैर रुके अगर आप सफ़र जारी रखते हैं तो तकरीबन ये 3 घंटे का रास्ता है मोटर कार में, और जीप में तकरीबन कोई फिर 2.5 घंटे। तो ये सूरत हाल है। ये अगर आप देखें
तो मोटर कार मतलब आप ले आ सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एहतियात से गाड़ी चलाएं तो फिर आप आ सकते हैं। अगर आप गाड़ी को दौड़ाएंगे और एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर मुश्किल है। हमारा गाड़ी भी इधर पहुंच गया है। तकरीबन हमारा अभी जो हम रास्ता तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं है, बहुत कम रास्ता बाकी रह गया है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप आम गाड़ी में आते हैं तो भी आ सकते हैं, लेकिन अगर जीप है तो बेहतरीन है। ये छोटे छोटे टेंट यहाँ पर लगाए हुए जवानों ने। यहाँ से पैदल सफ़र तकरीबन कोई आधा किलोमीटर या उससे भी कम। पैदल इसलिए जा रहे हैं कि गाड़ी ख़राब ना हो। रास्ता अभी आपको दिखाते हैं, चूँकि पैदल अगर आप जाते हैं तो नज़ारों को खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। हमारी टीम में शौकत एडवोकेट है, इकबाल रवान एडवोकेट है और अब्दुल्ला शीरीन है, और इसके अलावा मैं हूँ और हमारे साथ एक और दोस्त है। तो बस सफ़र जारी है, पैदल शुरू कर दिया हमने, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मेरे साथ रहे। हमारे कुछ जवानों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पर गन छोड़ा हुआ है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा यहाँ पर अपने साथ एक शापर में डाल दे और ले जाए तो बेहतर है। सड़क की ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। जीप के लिए मेरा ख्याल है रास्ता बंद है। आगे ग्लेशियर आया हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर है। इसको क्रॉस करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इसको तरीके से क्रॉस करेंगे। तो चलते हैं आगे कि क्या सूरत हाल। अब हम ग्लेशियर पर सफ़र जारी है और इसको देखता हूँ क्या करते हैं। अगर आप यहाँ नज़ारा देखें तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इसके साथ बर्फ़। और ये तो बीच में पिघल गया है, लेकिन रास्ते पर है, रोड पर है, तो थोड़ा सा ही रास्ता है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो चलते हैं। तो ग्लेशियर को हमने क्रॉस किया, अब्दुल्ला भी आ रहे। मुश्किल नहीं है इतना, मतलब इससे हमने काफ़ी मुश्किल जो है ना उसको क्रॉस किया हुआ है हमने। ये ग्लेशियर हमने क्रॉस किया ऊपर से, और रास्ता जो है ना इतना नहीं है, मतलब जहाँ तक आम गाड़ी पहुँच जाती है वहाँ तक आप आए। और ये कोई आधा किलोमीटर का रास्ता है, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा आ चुका हूँ तो मुझे मालूम है। तो इतना दूर नहीं है, आप ज़रूर आए, लेकिन SOPs का ख्याल रखते हुए। हम अपने टूर में अल्हम्दुलिल्लाह SOPs का ख्याल रखते हैं, मास्क पहनते हैं गाड़ी में, और पानी जो है ना बोतलों का हम पीते हैं अलग-अलग, हर किसी का अपना पानी है, और सारा सब कुछ मतलब SOPs के हम भरपूर ध्यान रखते हैं। तो अगर आपने भी आना है तो SOPs का ख्याल ज़रूर रखें। ये हम खलखलाई झील पहुंच गए हैं। पानी कम है, बर्फ़ पिघलने का रफ्तार कम है, तो इस वजह से इस झील में भी पानी कम है। लेकिन मुकामी लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जून में या मई के एंड में ये बढ़ जाएगा सारा, क्योंकि अभी आप देखें तो सारे पहाड़ जो है ना वो बर्फ़ मौजूद है, और हर तरफ जो है ना बर्फ़ से ढके पहाड़ है। तो इस वजह से बर्फ़ की जो पिघलने का रफ्तार है वो अभी भी कम है। यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, अभी भी सूरज भी है लेकिन सर्दी भी है। अब्दुल्ला ने अपना ड्रोन तैयार कर दिया है, अब इसको देखते हैं कि अब्दुल्ला इसको किस तरह उड़ाता है, क्या करता है इसके साथ।
काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। आज इस वक्त हम दरमियान वाले खलखराई झील में मौजूद है। खलखराई झील का नज़ारा मैं आपसे यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पानी इसमें कम है। वजह यह है कि बर्फ़ के पिघलने का रफ्तार जो है ना वो कम है, तो इस वजह से इसमें पानी अभी कम है। जहाँ हम मौजूद है यहाँ पर पानी होना चाहिए, लेकिन जून जुलाई अगस्त में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर फिर पानी ही पानी होगा और ये झील जो है ना सारा भर जाता है पानी से। तो ये मेन जो मतलब दरमियान वाली झील है ये वो है। इससे आगे जो है ना फिर एक और झील भी है और खलखराई मैदान भी है। इसके अगर आप पैदल ट्रैक पे जाते हैं तो पैदल ट्रैक जो है ना लानरसपुर चतराल का जो आखिरी गांव है शंदूर से पहले लानरसपुर, तो तकरीबन कोई 7-8 घंटे का पैदल ट्रैक है। अगर रोड बन जाए तो आप यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं लानरसपुर शंदूर। इतना नज़दीक है ये रास्ता, लेकिन चूँकि रास्ता नहीं है पैदल ट्रैक है तो इस वजह से वक्त लगता है। बाकी खलखराई झील में आपको पसंद आया होगा मेरा ख्याल है। मैंने कोशिश की, मैंने आपको कई दफ़ा ये दिखाया है, लेकिन इस दफ़ा ड्रोन के ज़रिए भी और कुछ मनाजिर मुख्तलिफ, चूँकि हम आर्ली आ गए हैं। तो जो पहले जब हम आते थे तो जून जुलाई अगस्त में आते थे, इस दफ़ा हम मई में आए। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और ख़ूबसूरत जगह तारीख़ी जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, आप इंजॉय करें।